अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नूरजहां की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। नूर बानो अब डट कर नूरजहां के सामने खड़ी हो गई है। पहले तो इसने उनैद और नूरजहां की शाह महल को हथियाने की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, ये बोल करके इसका बाप मुख्तार शाह अपनी सारी जायदाद और दौलत इसके नाम कर गया है। और अब जब नूरजहां ने इसको दोबारा ये बात जताई कि इस घर में सिर्फ एक नूर है और वो है नूरजहां, तो नूर बानो ने दो ठोक अल्फाज में नूरजहां को बता दिया कि मैं तो अपना नाम नहीं बदलूंगी क्योंकि मेरे मुरीदों और खानदान वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है नूर के नाम से तो आप अपना नाम बदल लें, क्योंकि आपके खानदान या फिर मुरीदों वाला कोई मसला तो है नहीं आपके साथ। नूर बानो की बातों सुनकर नूरजहां को तो जैसे आग लग जाएगी और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि नूर बानो को नीचा दिखाने के लिए इसका नाम नूर बानो से बदलकर सिर्फ बानो रख दे। अब नूरजहां की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मुराद कोई बात करते हुए नूर बानो कहेगा तो नूरजहां भड़क उठेगी और मुराद पे अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि आज तो तुमने नूर बानो कह दिया, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये नाम ना सुनूं, अब तुम उसे सिर्फ बानो कहकर बुलाओगे। मुराद बेचारा इस नई उफ्ताद पे परेशान हो जाएगा कि जब से इसने नूर बानो की केयर करते हुए इसके बाप के मरने के बाद इसका साथ दिया है, इसकी माँ और इसके दोनों भाइयों का रवैया इसके साथ बिल्कुल ही बदल गया है। मुराद को अपने चचा मुख्तार शाह के साथ किए गए अपने बदसूरत रवैये और ज्यादती का बहुत अफसोस होता है और अब वो चाहता है कि मुख्तार शाह के मरने के बाद नूर बानो की बर्थडे पे इसे एक हीरो का हार तोहफे में देकर इसकी दिलजोई करे। इसीलिए वो नूर बानो के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक हीरो का हार बनवाने के लिए हीरे मंगवाने का ऑर्डर देगा। मगर जब उनैद को पता चलेगा तो वो ना सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करेगा बल्कि मुराद को बातें भी सुनाएगा और कहेगा कि तुमको अगर अपनी अमीर बीवी के लिए डायमंड का हार बनवाना है और उसे खुश करना है तो उसके लिए अलग से तुम्हें इन डायमंड्स के लिए 10% अभी एडवांस जमा करवाने होंगे और बाकी के पैसे डायमंड वसूल होने पे अदा करने होंगे। अम्मा के बिजनेस एम्पायर में से तुम ये सब नहीं कर सकते। सफीर और उनैद का रवैया मुराद के साथ बिल्कुल ही बदल जाएगा। उनैद तो मुराद को प्रेशराइज करते हुए कहेगा कि बीवी की मोहब्बत के आगे तुम माँ की मोहब्बत को बिल्कुल ही भूल चुके हो। तुमको अगर अपनी माँ से जरा भी मोहब्बत है तो अपनी बीवी को मजबूर करो कि वो शाह महल अम्मा के नाम कर दे। मुराद तो अपने भाइयों और माँ के इस बदले हुए रवैये पे हैरान के साथ साथ उदास और परेशान भी होगा और नूर बानो से भी इनके बदले हुए रवैये की शिकायत करेगा और कहेगा कि घर में अब इसकी हैसियत घर के बेटे के बजाय सिर्फ नूर बानो के शौहर की रह गई है। वो नूर बानो से भी जब ये बात शेयर करेगा तो नूर बानो भी मुराद से अफसोस का इजहार करते हुए कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है मुराद कि मेरी वजह से घर वाले अब तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने लगे हैं। दूसरी तरफ जब उनैद नूरजहां को बच्चे के जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताता तो नूरजहां को खुरेद लग जाती है कि जरूर उनैद उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो सुम्बुल को अपना जासूस बनाकर घर के अंदर की खबरें लाने के काम पे लगा देती है। और जब सफीना सुम्बुल को छुपकर अपनी और नूर बानो की बातें सुनते देखेगी तो जानबूझकर सुम्बुल को सुनाने के लिए झूठ बोलेगी कि डॉक्टर ने बता दिया है कि इस बार इसके घर बेटा होगा और मैंने नजर लगने के डर से उनैद को अपनी कसम देकर मना लिया है कि वो अम्मा को कुछ ना बताए। जब बेटा होगा तो हम उसे अम्मा की गोद में डालकर अम्मा को सरप्राइज देंगे तो अम्मा बहुत खुश होगी। और बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी सुम्बुल जब सफीना की बातें सुनती है तो भागती हुई नूरजहां के पास जाकर इनको पोते की मुबारकबाद देती है और नूरजहां खुश होकर अपना एक कंगन सुम्बुल को इनाम के तौर पे देती है। नूरजहां की आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि नूरजहां को जहां पोते की आने की खुशी होगी वहीं उसे इस बात पे बहुत गुस्सा भी आएगा कि इसका सबसे फरमाबरदार बेटा उनैद किस तरह अपनी बीवी सफीना की दी हुई कसम और उसकी बातों में आ गया और बीवी की कसम का मान रखने के लिए अपनी माँ से इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपा गया कि इसके घर बेटा होने वाला है। अब नूरजहां सफीना की कसम तुड़वाने के लिए और उनैद से सच उगलवाने के लिए एक चाल चलेगी और जब सफीर और उनैद इसके पास बैठे होंगे तो वो अपने आप को बहुत खुश जाहिर करेगी और मुस्कुराएगी। तो उनैद इससे पूछेगा अम्मा क्या बात है, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है और आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। तो नूरजहां कहेगी कि हाँ भाई खुश तो मैं हूँ बहुत वाकई, क्योंकि एक तो मेरा भगोड़ा बेटा घर वापस आ गया है और दूसरी खुशी की वजह ये भी है कि मेरे बेटों ने मेरे दुश्मन मुख्तार शाह को ना सिर्फ इस घर से बल्कि इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। उनैद भी अपनी माँ को खुश देखकर बहुत खुश होगा। तभी अचानक नूरजहां उनैद का हाथ पकड़कर अपने सर पे रखते हुए कहेगी तुमको मेरी कसम उनैद, मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे घर बेटा होने वाला है या बेटी। अपनी माँ की कसम देने पे उनैद बुरी तरह फंस जाएगा क्योंकि सच बताकर वो सफीना और अपने होने वाली बेटी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहेगा और अपनी माँ की झूठी कसम वो खा नहीं सकेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अब उनैद क्या करेगा? वो ऐसा क्या बोलेगा कि इसे झूठ भी न बोलना पड़े और उसकी माँ भी मुतमईन हो जाए
اور دوسری طرف نور بانو جو اپنے باپ کے بزنس اور جائیداد کے کاموں میں بری طرح الجھ گئی ہے، کیا وہ نور جہاں سے اپنے باپ کی موت اور بے عزتی کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔